हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है सोयल। हिंदी में आप बोल सकते हैं मृदा। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर्स हम 1 to 8 चैप्टर्स को कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सब कुछ कीवर्ड्स हम सब कुछ 8th चैप्टर तक कर चुके हैं। जिस बच्चे ने 8th चैप्टर तक कोई भी वीडियो देखनी है तो वो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, 7th क्लास की प्लेलिस्ट को। आज हम करेंगे चैप्टर 9th, नाम है सोयल। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो नेक्स्ट वीडियोस को मेरे साथ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब लेसन की जो एक्सप्लेनेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 9th सोयल। Soil is one of the most important natural resource. It provides encourage to the plants and supplies water and nutrients. It is the home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing, and shelter for all. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. ठीक है, क्या बताया गया है कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक जो है संसाधन है। ठीक है, ये सभी पौधों को, पादपों को, जड़ों को दृढ़ता बनाने के लिए काम आती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व और जल आपूर्ति करने में पौधों की सहायता करती है। ठीक है, बहुत तरह के खनिज लवण जो इसमें पाए जाते हैं। बहुत से जीवों का एक क्या है, आवास स्थान है। ठीक है, कृषि करते हैं हम, जब मृदा में ही करते हैं, उससे हमें भोजन, कपड़ा और आश्रय जो है वो मिलता है। तो हमारे लिए मृदा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया कि जो मिट्टी है वो हमारे लिए और सभी तरह के जीवों के लिए एक शेल्टर भी है। ठीक है, एक आवास स्थान भी है, और ये हमें रोटी, कपड़ा, मकान और हमारी हर तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी सहायता करती है। ओके, सोयल टीमिंग विद लाइफ। मृदा जो है वो जीवन से भरपूर है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूजो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सोयल। पहेली वंडर्ड whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. ठीक है, एक बार क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में पहेली और बूझो जो है वो खेल रहे होते हैं, और वो मिट्टी से एक अर्थवॉर्म को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। अर्थवॉर्म होता है केंचुआ। ठीक है, उसको बाहर निकलता हुआ देखते हैं, तो वो जानना चाहती है कि क्या मृदा के अंदर और भी अलग अर्थवॉर्म के से अलग जीव भी पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम उनको देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन से जीव जो हैं वो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। एक्टिविटी 9.1, collect some soil samples and observe them carefully. You can use a hand lens. Examine such samples carefully and discuss. Discuss your observation with your friends. Are the soil samples collected by your friends similar to ones collected by you? क्या आप सबने एक ही तरह की सोइल के सैंपल्स को इकट्ठा किया है? Buzo and Paheli have used soil in many ways. They enjoy playing with it. It is a great fun indeed. Make a list of uses of soil. ठीक है, तो नीचे आपको टेबल 9.1 गिवन है। आपको टेबल 9.1 गिवन है, आप यहाँ पे फिल करेंगे। प्लांट्स में, एनिमल्स में किस तरीके से जो सोयल है उसके यूजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, तो वो आप यहाँ पर 9.1 टेबल में फिल कर लेंगे आप खुद से और अपने दोस्तों की हेल्प से। नाउ वी विल रीड अबाउट सोयल प्रोफाइल। Soil is composed to distinct layers. Perform the following activity to find out how these layers are arranged. ठीक है, जो सोयल होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें बहुत तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनके क्या वर्क हैं, वो हम एक्टिविटी 9.2 की हेल्प से अब पढ़ते हैं। ठीक है, टेक ए लिटिल सोयल, ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर 3/4 filled with water and add then handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. Afterwards, observe it and answer the following questions. आप इस तरीके से ग्लास टम्बलर लेंगे, ठीक है, तो उसमें आप मिट्टी जो है उसको मिला देंगे। अब आप देखेंगे कि सबसे नीचे जो है वो ग्रेवल्स आ जाएंगे, जो
बजरी होती है, ग्रेवल्स हिंदी में होती है पत्थर के टुकड़े या फिर बजरी, ठीक है। तो वो हैवी होंगे, वो सबसे नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगी आपकी सैंड, बालू मिट्टी। उसके बाद आ जाएगी आपकी क्ले, जिसको आप चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं। उसके ऊपर आपका आ जाएगा वाटर, पानी, और उससे ऊपर आ जाएगा आपका ह्यूमस, जिसको आप खाद भी बोल सकते हैं या फिर सूखे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो टम्बलर, आप ग्लास टम्बलर लेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो सोयल की लेयर्स हैं वो बन गई हैं। Do you see the layers of particles of different sizes in the glass tumbler? Draw a diagram showing these layers. Are there some dead rotting leaves or animal remains floating on water? The rotting dead matters in the soil is called humus. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमस बोला जाता है। जो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमस या फिर खाद। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action wind, water and climate. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो हवा है, जल है और जलवायु का जो प्रक्रम है, पूरी जो क्रिया है, उसमें चट्टानों के टूटने पर जो है मिट्टी का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग या फिर अपक्ष है। द नेचर ऑफ एनी सोइल डिपेंड्स ऑन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? जो मृदा की प्रकृति है उन सेलों पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण हुआ है, और वो वनस्पतियों की किस्मों पर भी क्या करती है बच्चे? निर्भर करती है, जिसमें ये सब कुछ उगते हैं। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। और जो मृदा है, जो मिट्टी है, जिसकी विभिन्न परतों से वो गुजरती हुई, ऊर्ध्व काट करती हुई जब मृदा बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल या फिर मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। ईच लेयर डिफर्स इन फील टेक्सचर। जो सभी जो परत है मिट्टी की, वो उनका अलग अलग स्पर्श करने पर अलग अलग क्या है? फील है, उनका अलग अलग टेक्सचर है, उनका डिफरेंट कलर है, डेप्थ है एंड केमिकल कंपोजिशन है। दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज होरिजन्स। और इनको हम क्या बोलते हैं? इन परतों को सशस्त्र स्थितियां, इनको हम बोल सकते हैं होरिजन्स को हिंदी में, ठीक है। इनके अलग अलग कलर है, डेप्थ है, उसकी केमिकल कंपोजिशंस डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरीके से इनको, ये आपको सोइल प्रोफाइल 9.3 फिगर गिवन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे नीचे आ जाएंगे आपके बेडरॉक, ठीक है, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं आधार शेल। उसके बाद है सी होरिजन, जिसमें आप बोल सकते हैं सी संस्तर स्थिति, फिर बी एंड देन ए, ठीक है। सबसे ऊपर क्या पाया जाएगा? ह्यूमस। उसके नीचे पाए जाएंगे खनिज। उसके नीचे आपको मिल जाएंगे पत्थर टाइप, ठीक है। और उसके नीचे बिल्कुल ही आपको चट्टान मिलेंगी, ठीक है। तो ये है आपकी सोइल प्रोफाइल की फिगर। आप ध्यान से देख लीजिए, आपके एग्जाम में ही पूछ जाएगा, और आपके एक क्वेश्चन में भी आपसे स्केच मांगा गया, तो इसको देख करके आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। We usually see the top surface of the soil, not the layer below it. If we look at the sides of a recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil too. क्या कह रहा है कि हमने, क्या होता है सामान्यतः हम ऊपर की परत को ही देख पाते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं देख पाते। अगर हम उसको थोड़ा बहुत खाई खोद के उसको देखना चाहें तो हम उसकी नीचे की परत को भी देख सकते हैं। Such a view enable us to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building, ठीक है। हम कब उसकी लेयर्स को देख सकते हैं? या तो जब किसी कुएं की खुदाई की जाती है, या फिर किसी ऊंची लंबी इमारत के लिए उसकी नींव खोदी जाती है, तब हम उसकी लेयर्स, मृदा की लेयर्स को देख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ ए रोड और ऑन ए हिल और एट ए स्टिप रिवर बैंक। हम इसको पहाड़ों पर या सड़क के किनारों पर या नदियों के खड़े किनारों पर भी हम इसकी लेयर्स को देख सकते हैं। द अपर मोस्ट होरिजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो अपर मोस्ट होता है, सबसे ऊपर वाली जो स्तर होता है, वो गहरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है बच्चे? ह्यूमस, खाद और खनिज लवण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सोइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। जो ह्यूमस होता है, जो खाद होती है, वो क्या करती है? इनको उर्वर प्रदान करती है और ज्यादा उपजाऊ बनाती है, पोषण प्रदान करती है। दीज लेयर्स इज जनरली सॉफ्ट, porous and can retain more water. It is called the top soil or a
ए होरिजन। ठीक है, ये क्या करती है, जो ये वाली मृदा होती है वो मृद, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसको टॉप सोइल, शीर्ष मृदा या फिर ए स्तर की मृदा भी इसको बोला जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक लेसन इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। This provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles, and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. जो ऊपर का भाग होता है मृदा का, इसमें बहुत तरह के छछूंदर, कृंतक, कृमि और बहुत तरह के जीव जो है वो अपना आश्रय बना लेते हैं। ठीक है, और जो छोटे छोटे पादप होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जड़ों को पूरी तरह से इसी मृदा के अंदर, ए ओरिजिन के अंदर ही क्या कर लेते हैं, रखते हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट जो मृदा के नीचे की लेयर है उसमें क्या होता है कि कम अमाउंट में ह्यूमस खाद पाया जाता है, लेकिन मिनरल्स उसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इट इज कॉल्ड द बी होरिजन और द मिडल लेयर। इसको आप क्या बोलेंगे, बी होरिजन या फिर मध्य परत। The third layer is the sea horizon, which is made up of small lumps of rocks with cracks and क्रेविसेस। तो क्या कह रहा है, तीसरी परत जो आ जाएगी, थर्ड लेयर जो आ जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सी संस्तर स्थिति, जो किससे बनी होती है, दरारों से और विंद्रो युक्त सेलों से, छोटे छोटे पत्थरों से ढकी रहती है। और इस परत के नीचे क्या पाया जाता है, आधार सेल, जिसको बेड रॉक भी आप बोलेंगे, एंड विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद ए स्पैड, जिसको खोदना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, कठिन होता है, बेड रॉक्स को, सी ओरिजिन को। ओके, अब हम देखेंगे सोइल टाइप्स। सोइल टाइप्स में हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। एज यू नो, विदरिंग of rocks produces small particles of various materials. These include sand and clay. The relative amount of sand and clay depends on the rock from which the particles were formed. That is the parent rock. The mixture of rock particles and humus is called the soil. Living organisms such as bacteria, plant roots, and earthworm are also important parts of any soil. जैसा कि हमने देख लिया कि जो विदरिंग होती है, जो अपक्षय होता है, वो विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें बालू पाया जाता है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है, और किसी भी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का सही तरीके का अनुपात होना उसके मूल सेल पर क्या करता है, निर्भर करता है, जिससे उसके कण बने हुए होते हैं। सेल कणों और ह्यूमस से बने हुए मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। ओके बच्चों, जीवाणु और बैक्टीरिया जो होते हैं या फिर पादप जो होते हैं, केचुए होते हैं, वो सब इस मृदा के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, द सोइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द proportion of particles of various sizes. If soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil. If the proportion of fine particles is relatively higher, then it is called clayey. अगर आपके मिट्टी में विभिन्न तरह के आमाप और कण पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों, अगर बड़े कणों का अनुपात ज्यादा होगा तो वो आपकी हो जाएगी सैंडी सोइल, मतलब कि बलुई मिट्टी। और अगर उसमें जो बारीक कण है, बहुत ही सूक्ष्म कण है, अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो वो आपकी हो जाएगी क्लेई सोइल, और हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं मरण में सोइल। If the amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy. और अगर दोनों की मात्रा, अनुपात जो है, दोनों की मात्रा का अनुपात अगर सही होगा, 50-50 होगा, तो उस सोइल को आप बोलेंगे लोमी सोइल। दस द सोइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी। तो हम सोइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में, सैंडी, ब्लूई, क्ले एंड लोमी। The size of the particle in a soil has an influence on its properties. Sand particles are quite large. They cannot fit close together, so there are large space between them. These spaces are filled with air. We say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles, so sandy soil tend to be light, well aerated, and rather dry. Clay particles, being much smaller, packed tightly together, leaving little space for air. Unlike sandy soil, water can be held in the teeny gaps between the particles of clay. तो क्या बताया गया बच्चे, जो मिट्टी होती है उसके कण, उसके गुणों पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, जो स्पेस होता है वो
ज्यादा पाया जाता है। इससे क्या हो जाता है, उनमें वायु भर जाती है और उससे क्या हो जाता है, बालू जो है एक बहुत ही सुवातित होती है, मतलब कि उसमें एयर जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बालू के कणों के बीच में जो जल है उसकी जो निकासी है, मतलब जल को निकलने के लिए जगह भी बहुत अच्छे से मिल जाती है, तो जल बहुत जल्दी से फ्लो कर जाता है। और जो ब्लूई मृदा होती है वो बहुत ही हल्की और शुष्क होती है। वहीं पर हमारी जो मृतिका होती है, क्ले सोयल जो होती है, उसके कण जो है बहुत ही छोटे होते हैं, जो आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच से बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। इस वजह से पानी जो है बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है और ना ही वहां पर एयर पाई जाती है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी में बहुत कम वायु पाई जाती है, लेकिन यह मिट्टी जो है वो बहुत भारी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है बलुई मिट्टी से, इसलिए। आई होप कि आपको सैंडी सोइल एंड क्ले सोइल में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ वी विल रीड अबाउट लोमी सोइल। द बेस्ट टॉप सोइल ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। ठीक है, बेस्ट टॉप सोइल कौन सी हो जाएगी, लोम। लोमी सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सोइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट। ठीक है, इसमें क्यों है ये सबसे बेस्ट, क्योंकि इसमें मृदा, बालू, चिकनी मिट्टी और गाद, बहुत तरह के मृदा के कणों का जो है वो मिश्रण पाया जाता है। सिल्ट अकर्स एज ए डिपोजिट इन रिवर बेड्स। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज सैंड एंड क्ले। द लोमी सोइल आल्सो हैज ह्यूमस इन इट। इसके अंदर खाद भी पाया जाता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और इसके अंदर एक अच्छी क्षमता है पानी को होल्ड करने की। ठीक है, तो इसलिए जो लोमी सोइल है वो बेस्ट माना जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। जो दोमट मिट्टी होती है इसको सबसे बेस्ट बोला गया है, किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए और कृषि के लिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मिट्टी के गुण। यू हैव लिस्टेड सम यूज ऑफ सॉइल्स, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, फर्स्ट है प्रोकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल। मृदा के अंदर जो जल है वो अंतः स्त्रवण, आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रोकुलेशन को, अंतः स्त्रवण की दर कैसे मापेंगे वो हम देख लेते हैं। बुजो एंड पहेली मार्क्ड टू डिफरेंट स्केयर्स ऑफ 50-50 सेंटीमीटर्स, वन on the floor of their house and the other on the unpaved road. They filled two bottles of the same size with water. They emptied the water from the bottles, one each at the same time in the two squares. They observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. On the कुच्चा रोड, मतलब कि कच्चा रोड, ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज अब्सॉर्ब। और कच्चे रोड पे क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा मिट्टी के द्वारा। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, यहाँ से आप ये प्रोकुलेशन रेट निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या पता कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। प्रोकुलेशन रेट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे, अमाउंट ऑफ वाटर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड प्रोकुलेशन टाइम। तीनों चीजों में से आपको कोई वन चीज निकालनी होगी, टू आपको गिवन होंगी, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। प्रोकुलेशन रेट अमाउंट ऑफ वाटर बाय प्रोकुलेशन टाइम। ओके, ये आपका प्रोकुलेशन रेट निकालने का फॉर्मूला है। अब हम पढ़ते हैं सोयल एंड क्रॉप्स के बारे में, मृदा और फसलों के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट्स देयर इज क्ले सोइल, इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी सोइल, व्हाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज ए सैंडी सोइल। ठीक है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कहीं लोमी है, कहीं मणमें है, कहीं दुमट है, कहीं कोई ब्लूई मिट्टी है। ओके, soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, सभी जो है वो मिट्टी को प्रभावित करती हैं, और ये एक जलवायु संबंधी कारक है। ठीक है, जिससे जो मृदा की जो लेयर्स है, मिट्टी की जो लेयर्स है वो प्रभावित होती रहती है और मृदा संरचना में परिवर्तन लाती रहती हैं। The climatic factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. Clay and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and gram. Such soil are good at retaining water. For paddy, soil rich in clay and organic matter and having a good capacity of retain water are ideal. For lentils and other pulses, loamy soil which drain water easily are required. For cotton, sandy loam or loam which drain water easily and can hold plenty of air are more suitable. क्या बताया गया बच्चे, जो दोमट मिट्टी होती है वो गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी मान जाती है। ऐसी मृदा में जो जल धारण करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है,
और धान की खेती के लिए जो मिट्टी है वो मृत्तिका और जैव पदार्थ के समृद्ध में अच्छी जल धारण करने वाली मृदा को ही आदर्श मृदा माना जाता है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इससे क्या हो जाता है, वहां पर जल की निकासी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। कपास के लिए बलुई और दोमट मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए, ग्रेन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मृदा है उसका होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी जिस प्रकार की जिस क्षेत्र में पाई जाती है वहां पर उसी तरह की खेती जो है वो की जाती है। ओके, तो यहाँ होता है आपका चैप्टर फिनिश। आई होप कि आपको जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे करने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को कर दीजिए शेयर और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।